तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आज ही पेश होने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर कानूनी करार दिया जाए। ये एहतजाज अवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज पर 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट और मोबाइल सर्विस इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मुअत्तल की जा सकती है। PTI की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो हो जाएगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस, ऑडियोस डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि सूरत हाल को देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में KP से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल रोका जाए। वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी KP को खत लिख दिया। कहा KP हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI के एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारियां। शहर के 21 मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ज़रूरत पड़ने पर कंटेनर से सड़कें बंद की जा सकेंगी। कंटेनर्स गोलरा मोड़, संजानी टोल प्लाजा, पेशावर मोड़, फैज़ाबाद समेत दिगर मकामात पर रखे गए हैं। IJP रोड, फ़कीर, LP रोड, गंदुम गोदाम, नाका खन्ना पुल पर भी कंटेनर्स मौजूद। मज़ीद मकामात से भी शहर को आने वाले रास्तों को बंद करने के इंतजाम किए गए। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियां, 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा कहते हैं कि शरपसंद सरगर्मियों के खदशे के बायस ये फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। अडियाला जेल के अतराफ समेत रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी और दहशत गर्दी के खदशात से मुतालिक शवाहिद पेश किए गए। ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के लिए इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। हमें अदालतों पे एतमाद भी है, इनका एहतराम भी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालत से रिलीफ मिला करेगी। कल खान साहब को भी रिलीफ मिला है, इंशाअल्लाह बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और रिलीफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को कल रिलीफ मिला, बाकी केसेस में भी मिलेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अदालतों पर एतमाद है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात बानी PTI की रहाई से मशरूत हैं। एहतजाज की कॉल पर वफाकी हुकूमत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 1000 से ज़्यादा कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। एहतजाज ज़रूर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आवाम इस्लामाबाद आएंगे। सरकारी वसाइल के हवाले से इल्ज़ामात वो लोग लगा रहे हैं जो खुद मुल्क का पैसा बाहर ले गए। अवामी इज्तिमा में हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की ज़रूरत होती है। एहतजाज हमारा कानूनी और आइनी हक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया कि ये TTP का सियासी विंग है। TTP के सियासी विंग ने जहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया। ये जहादी स्क्वाड असलहा, शैलिंग, गुलेले, कांच और रबर की गोलियों से लैस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड वफाक के खिलाफ गन्नापुर को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बुशरा बीबी के आमराना और तहकीर आमेज रवैये से उनके अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी है। रियासत को कमज़ोर ना समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी थी। अदालत ने मुल्जिमा बुशरा बीबी को आज समाअत पर पेश होने की हिदायत कर रखी है।
अदालत ने अदम हाजिरी पर मुलजिमा की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज इसी केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घराव के मुकदमे में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड आज लिया जाएगा। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की क़यादत में टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश कर रही है। पुलिस अदालत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह रियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर के एहतजाज पर क़यादत और कारकुनों को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर उकसाने का इल्ज़ाम है। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से निमटने के लिए गिरफ्तारियां जारी। रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मजीद 6 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वाले कारकुनों को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। कारकुन 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के लिए मुहिम चला रहे थे। गिरफ्तार कारकुनों में मोहम्मद काशिफ, राजा वाजिद, राजा कजाफी, फैसल, हमाद फारूक और अली जिया शामिल। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर आज फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड। कराची 214 AQI के साथ तीसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। आवाम की गला खराब और खांसी की शिकायत, अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा, दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का विफाकी मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, शराकतदारों से बातचीत करके इत्तफ़ाक़ राय कायम करें। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासत, ज़राअत और मईशत मुतासर होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवाना होने वाला इजलास मुलतवी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुबई के लिए रवाना हो गए। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल का। पानी सबका मुश्तरका हक है। बगैर इत्तेफाक राय के कोई भी मनसूबा शुरू करना मुनासिब नहीं है। 1991 का मुआहदा सिंध समेत तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। आज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें, फिर बयान दें। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हो और ज़राअत का शोबा तरक्की करे। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। 1 साल पहले चाहे मायूसी के बादल आज छट चुके। मईशत के तमाम आशारिये मस्बत हैं। मायूसी फैलाने और दिवालिये की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गैर कानूनी कारोबार करने वाले ही दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करते हैं। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से कहा, आप अपना पैसा पाकिस्तान लाएं, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए मौशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक इंक्वायरी कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तिफसार किया, क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें कि क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा।
सऊदी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया दो तरफ़ा इलाकाई अमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम तर हुकूक हासिल हैं। मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है, लेकिन 9 माह होने के बावजूद काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। CEC इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अमेरिका समेत दुनिया के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के दीगर ममालिक स्टॉक एक्सचेंजेस में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, अर्जेंटीना पहले, अमरीकी S&P 500 तीसरे, नैस्डैक 100 इंडेक्स चौथे नंबर पर। दुनिया के बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में भारत का 11वां नंबर। पाकिस्तानी ताजिर ने चीनी कंपनी को 11.5 करोड़ रुपए की मट्टी बेच दी। कीमती मादनियात का मुआहदा करके कंटेनर में मट्टी और बजरी डालकर भेज दी। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने धोखाधड़ी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चीनी कंपनी के साथ मुआहदे के तहत मुलजिम जीशान अफसल ने 1500 मैट्रिक टन कीमती धात चीनी कंपनी को दरामद करना थी, लेकिन जब कंटेनर चीनी बंदरगाह पर पहुंचा तो उसमें मट्टी, बजरी और पत्थर भरे हुए थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का कराची में आइडियाज़ नुमाइश का दौरा। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के स्टॉल्स का मुआयना किया, मकामी सनतों की सलाहियत बढ़ाने पर जोर दिया। एयर चीफ ने कहा, नई टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी के लिए मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है। जदीद हवाबाजी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को क़यादत का हामिल बनाना अहम है। एयर चीफ का गैर मुल्की मंदूबीन से मकामी दिफाई मसनूआत पर तबादला ख्याल। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के किरदार को उजागर किया। पाकिस्तान में VPN ब्लॉक करने का तासुर दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का टिकटॉक सेफ्टी सेमिनार से खिताब। कहा, खित्ते में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से ममालिक में पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे है। इस हवाले से पाई जाने वाली राय की तस्हीह करने की ज़रूरत है। आइन का आर्टिकल 19 जहाँ इज़हार राय की आज़ादी देता है, वहीं कल्चरल बाउंड्रीज भी हैं। गैर अखलाकी और रियासत मुखालिफ मवाद की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना हम सब की जिम्मेदारी है।